रोटी जुटाने की लालसा जब घर से दूर ले जाती है, रोटी जुटाने की लालसा जब घर से दूर ले जाती है, फिर भी रोटी कपड़े को संतान तरस जाती है, फिर भी रोटी कपड़े को संतान तरस जाती है। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है गरीबी। गरीबी से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गरीबी कहते किसे हैं। तो गरीबी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानी रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में सक्षम ना हो। यानी जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा नहीं कर पाता है या पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, वह व्यक्ति गरीब कहलाता है या वह व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आता है। अगला हम पढ़ेंगे गरीबी के प्रकार। अक्सर गरीबी के प्रकार भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गरीबी के कितने प्रकार हैं। तो गरीबी के मुख्यतः दो प्रकार हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, तो यह अर्थव्यवस्था में सापेक्ष गरीबी अर्थव्यवस्था में आय एवं संपत्ति के वितरण को दर्शाता है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत क्या होता है, तो यह व्यक्ति के आय एवं संपत्ति के वितरण को दर्शाता है। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है, तो निरपेक्ष गरीबी में यह बताया जाता है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, आय व्यक्ति के आय एवं संपत्ति के वितरण को दर्शाया जाता है, और निरपेक्ष गरीबी में यह देखा जाता है कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। अब देखते हैं कि गरीबी मापने की विधियां क्या हैं। तो गरीबी मापने की मुख्यतः दो विधियां हैं, लॉरेंज विधि और गिनी गुणांक विधि, यानी कि लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि। तो लॉरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन मैक्स लॉरेंज द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। लॉरेंज विधि द्वारा आय में आर्थिक विषमता या असमानता को व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, तो लॉरेंज विधि द्वारा व्यक्ति की आय में आर्थिक विषमता या असमानता को व्यक्त किया जाता है। और गिनी गुणांक विधि में गिनी गुणांक विधि का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी ने किया था। किसने किया था, 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी ने किया था। इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में राष्ट्रीय आय इस विधि में राष्ट्रीय आय के वितरण का गणितीय माप प्रस्तुत किया जाता है। माप प्रस्तुत किया जाता है। गिनी गुणांक विधि में क्या होता है, इसमें राष्ट्रीय आय यानी कि व्यक्ति की इसमें राष्ट्रीय आय के वितरण का गणितीय माप प्रस्तुत किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गरीबी मापन हेतु प्रमुख समितियां। तो सबसे पहली समिति है हमारी वाई के अलग समिति। इसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया और अलग समिति की रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की गई।
अगली समिति है लकड़वाला समिति। तो लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया? 1989 में, और इसकी रिपोर्ट यानी कि लकड़वाला समिति की रिपोर्ट 1993 ईस्वी में की गई। हमारी तीसरी प्रमुख समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति। इस समिति का गठन 2005 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की गई। तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की गई। अगली समिति है सी रंगराजन समिति। तो सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की गई। रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की गई। अगला है अरविंद पनगड़िया समिति। तो अरविंद पनगड़िया समिति का गठन 2015 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 2016 में प्रस्तुत की गई। अब हम पढ़ेंगे गरीबी के कारण। तो गरीबी के क्या क्या कारण हैं ये हम देखेंगे। इसके पहले हमने जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 करवाया है, जिसमें एक प्रश्न आया है कि गरीबी के कारण क्या हैं। तो गरीबी के कारण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गरीबी के कारण क्या हैं। तो गरीबी के कारण है बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा, राष्ट्रीय उत्पादन की धीमी वृद्धि, पूंजी की अपर्याप्तता, कृषि का पिछड़ापन और कीमतों में वृद्धि होना। ये हमारे गरीबी के प्रमुख कारण हैं। अभी हमने देखा गरीबी के कारण क्या थे, अब हम देखेंगे गरीबी को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो गरीबी को दूर करने के उपाय हैं शिक्षा में सुधार करना, जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का विकास, जीडीपी में वृद्धि, आय वितरण में सुधार, गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान और कीमत स्तर में स्थिरता। ये गरीबी दूर करने के उपाय हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की क्लास ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।